नमस्कार, मैं मिथिलेश मिश्रा। नीतीश कुमार लगातार दल बदलते रहे हैं। जब राजद के साथ सरकार बनाया था उस समय भी विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आवाज उठाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इनकी बातों को अनसुना कर दिया था। अब नीतीश कुमार जब भाजपा का दामन थामा तो बिहार वासियों को लगा कि अब की बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भाजपा सरकार जरूर दे देगी। लेकिन भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अब मेरे एक शब्द पर गौर कीजिएगा। भविष्य में अगर नीतीश कुमार एक बार फिर पलट जाते हैं, या सरल शब्दों में कहा जाए अगर वह भाजपा से समर्थन वापस लेते हैं केंद्र सरकार में, तो एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि नीतीश कुमार यह मांग आज से नहीं साल 2005 से कर रहे हैं। और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, बिहार के आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में आए थे। उस वक्त अपने अभिभाषण में क्या कहा था, संभवतः आपको याद भी होगा। नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। ली थी, उसके पहले मैं चुनाव में आया था। दिल्ली के कारोबार का मुझे पता नहीं था, बारीकियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने आकर के बारीकियों को देखा। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से, भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से, जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए, 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देश का खजाना खोलूंगा। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कितने लाख करोड़ रुपए चाहिए, मैं बिहार को जनता को दूंगा। बिहार की जनता आज तक प्रधानमंत्री के यह बयान नहीं भूली है। अगर भूल गई है तो याद में दिला देना चाहता हूं। देखिए कैसे नाटकीय अंदाज में उन्होंने ऐलान किया था कि अब बिहार और आंध्र प्रदेश को यह सब मिल गया, जिसकी इस बजट से उम्मीद थी। इन दो राज्यों के 28 सांसदों पर मोदी सरकार टिकी हुई है। नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा कब से मांग रहे हैं, लेकिन इस बजट में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। फिर भी नीतीश नाराज नहीं हुए। बजट से एक दिन पहले सरकार ने जदयू के ही सांसद के सवाल के जवाब में कह दिया, विशेष राज्य के दर्जा नहीं मिलेगा। गठबंधन की राजनीति में यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पहले ही मांग में गठबंधन टूट जाएगा। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया यही बता रही थी कि उनकी तरफ से विशेष राज्य के दर्जा को लेकर इतनी भी दबाव नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जितनी मांग रहे थे उसकी दिशा में पहले होने लगी थी, लेकिन जो घोषणाएं हुई हैं, क्या उनके आधार पर यह कहा जा सकता है क्या कि बिहार को भले विशेष राज्य का दर्जा न दिया जाए, लेकिन विशेष ध्यान जरूर रखा गया है।
अब यहां सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले ना या मिले, लेकिन विशेष ध्यान जरूर रखा गया। इस बजट में बिहार को ऐसा क्या मिला है जिससे बिहार की जनता के बीच भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के सांसद ढोल पीट सके कि बिहार को काफी कुछ दिलवा दिया। तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ है सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम आज नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कितनी भी कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब का रोक। एक चीज विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे कि एक चीज का तो शुरू। मोदी सरकार ने 11 साल के दौर में बिहार के पैकेज को लेकर 2 लैंडमार्क हैं। पहले 2015 में 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से किया था, और दूसरा आज की घोषणा का। हम 2015 की घोषणा का भी पड़ताल करेंगे, बाद में करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी नीतीश कुमार की तरह बजट घोषणाओं का स्वागत किया है। यानी कि दोनों राज्य के दोनों मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया है। आदित्य ठाकरे ने अपने ट्वीट में कहा कि सबसे अधिक टैक्स देने वाले राज्य महाराष्ट्र को इस बजट में जिक्र तक नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर का त्रिकुट बनाने की बात कही गई है। यानी पहले ही इशारा था कि बजट केवल केंद्र के हिसाब से नहीं होगा। यह भी ना लगे कि सरकार ने दबाव में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए घोषणाएं की है। इसलिए इस बजट में अन्य राज्यों को भी नाम सुनाई दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड का भी नाम समेट दिया गया था। कहा गया कि आपदाओं से जो नुकसान हुआ है उससे उबरने के लिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट असिस्टेंट की बात कही गई। यानी सरकार अपने बजट से सीधे पैसा नहीं देगी, बल्कि देगी तो कैसे देगी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वगैरह से सपोर्ट दिला देगी। केंद्र सरकार बिहार को भी बाहर से लोन दिलाने में मदद करेगी। वो भी बिहार सरकार अगर लोन के लिए रिक्वेस्ट करेगी तब। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बजट में हमारे बिहार को मिला है। यह बहुत बड़ा ऐलान है। बैंक से लोन दिलाने में मदद करेंगे, इससे बड़ा चढ़ा करके आप कितना बता सकते हैं? बिहार को ये दे दिया, वो दे दिया, केंद्र सहायता करेगा, तो उसकी काम है कि सभी राज्यों को सहायता करे। भाई केंद्र सरकार का ये तो काम ही बैठा हुआ है ना कि वो राज्य सरकार को सहायता करे। अगर पश्चिम बंगाल विदेशी बैंकों से लोन ले या बैंक से लोन के लिए अप्लाई करे वहां की सरकार, तो केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी। एक नॉर्मल बात की विशेष बनाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, 2025 में बिहार में चुनाव है, इसलिए राज्यों में बिहार का नंबर पहले आया। लेकिन पावर प्रोजेक्ट की छोड़ दे तो हाईवे प्रोजेक्ट के देखकर नहीं लगता कि नीतीश कुमार अपने समर्थन के दम पर बिहार के लिए बहुत ज्यादा हासिल कर पाए हैं। सीतारमन ने भागलपुर के पीरपैंती में 24,000 मेगावाट के नए पावर प्लांट की स्थापना का ऐलान किया। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से आपको लगेगा कि कोई बहुत बड़ी बात है,
नई योजना है। हमने अपने रिसर्च में देखा कि पीरपंती में पावर प्लांट बनाने का ऐलान तो 2014 में ही किया गया था, लेकिन इतने साल में पूरा क्यों नहीं हुआ? या फरवरी 2014 की खबर है, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में लिखा है कि एनटीपीसी बिहार सरकार के साथ मिलकर 3 जगह पर पावर प्लांट की स्थापना करेगी। इनमें पीरपंती भी एक है। अब 10 साल बाद की इस खबर की देखिए, 30 जनवरी 2024 को प्रभात खबर की हेडलाइन रहती है कि पीरपैंती में 2000 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने फिर से केंद्र के पास भेजा है और केंद्र ने अपनी सहमति दे दी है। यही खबर आपको जागरण में भी छपी थी, फरवरी 2024 में छपी थी। लिखा है कि पीरपैंती में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनेगा। तब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 2014 से 2024 तक वहां बनने वाले पावर प्लांट को लेकर ऐलान ही होता रहा है। मोदी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में क्यों डाला? इतना वक्त का नुकसान क्यों हुआ? अब क्यों दिलचस्पी दिखाई? आप खुद भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में नए हवाई अड्डा को बनाने में सहायता दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज और खेलकूद अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। 2015 में मोदी सरकार ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ की विशेष पैकेज का पत्र सूचना कार्यालय यानी सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में जो कहा है वो भी दिखाना चाहते हैं। 18 अगस्त 2015 की अप्रैल में रिलीज उस बॉक्स बनाया गया है। बताया गया है कि 2700 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का विकास होगा। पटना में नया एयरपोर्ट बनेगा, वन भी रहा है। पूर्णिया, रक्सौल, गया में एयरपोर्ट का विकास होगा। फरवरी 2024 का भास्कर की खबर है, रक्सौल के डीएम ने हवाई अड्डे के लिए जमीन का निरीक्षण किया है। यानी 9 साल में रक्सौल में हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण तक नहीं हो पाया है। पूर्णिया में आज तक एयरपोर्ट का पता नहीं। फरवरी 2024 में खुद पूर्णिया के भाजपा विधायक सदन में सरकार से इस एयरपोर्ट का जल्द शुरू करवाने की मांग कर रहे थे। अभी 21 जुलाई की प्रभात खबर की खबर है कि पूर्णिया से हवाई सेवा का सपना तकनीकी पेचीदगियों में उलझ कर रह गया है। लेकिन 1.5 साल पहले अमित शाह ने पूर्णिया की सभा में कह दिया कि यहां हवाई अड्डा बन गया है और लोग सस्ते में हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली, मुंबई जा सकते हैं। पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं। अब देख लीजिए, वहां की जनता के बीच उन्होंने झूठा दावा कर दिया। जहां बना ही नहीं है और वहां पे यह कहा जाता है कि यहां एयरपोर्ट बन चुका है और आप मुंबई और कहीं भी जा सकते हैं। जो एयरपोर्ट नहीं बना उसे एयरपोर्ट के बन जाने के बाद गृह मंत्री कर सकते हैं। तो पूरा भरोसा है इस बजट के बाद बिहार जैसे गरीब राज्य को हेडलाइन के जरिए यकीन दिला दिया जाएगा कि राज्य के विकास के लिए क्रांतिकारी घोषणाएं कर दी गई है। हमने यूपी में देखा, कई जिलों में हवाई अड्डे बनाए गए, बनकर तैयार भी हुए, लेकिन उनकी क्या हालात है। कई जगह से उड़ानें बंद हो गई। नई हवाई अड्डों से हेडलाइन बहुत अच्छी बनती है, पेपर में आपने देखा होगा, मीडिया में खूब चलता है। लेकिन क्या बिहार की आर्थिक क्षमता इतनी है कि जिले जिले में हवाई अड्डों की जरूरत है? मीडिया रिपोर्ट में दिख रहा था 2016 में उड़ान योजना लॉन्च हुई। इसके तहत बिहार के 13 जिलों का नाम है जहां एयरपोर्ट बनाए जाने हैं। 22 जुलाई को तरफ की सांसद और नगर विमानन मंत्री केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में बताया कि कुछ एयरपोर्ट के लिए बिल्डिंग हुई है, यानी टेंडर वगैरह की प्रक्रिया हुई होगी, लेकिन बिहार सरकार ने जमीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है। निर्मला सीतारमण ने एक शब्द में समेट दिया, मेडिकल कॉलेज के बनाने में मदद दी जाएगी। दरभंगा एम्स का आज तक पता नहीं, काम से कम नाम लेकर विस्तार से बता सकते थे कि बिहार में कहां मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं। अगर केंद्र सरकार कह रही है कि जाहिर है केंद्र का ही मेडिकल कॉलेज होगा। मार्च 2023 में संसद की अस्थायी समिति ने दरभंगा एम्स को लेकर लिखा है कि 2020 में इसे मंजूरी मिल गई थी, लेकिन एम्स कहां है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर मजाक चलता रहा है। क्या आप जानते हैं कि एम्स मेडिकल कॉलेज के बजट से बनते हैं? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 2023-24 में इसका बजट 3,365 करोड़ बताया गया, लेकिन रिवाइज बजट 1,900 करोड़ का हो गया, यानी कि 43% की कमी क्यों आई?
जनता दल यूनाइटेड ने बजट में बिहार की प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद किया है। 15 में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दूसरे के विरोधी थे, तब उन्होंने आरा में 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया। बिहार के लिए प्रेस रिलीज जारी की गई, बताया गया कि किन किन योजनाओं में कितने पैसे खर्च होगा। उसी में से लिखा गया कि 15,500 करोड़ रुपए की मदद से बिहार को एक युवाओं का कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमें नहीं पता 1 लाख युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग मिली है या नहीं। अब इस वक्त कहां हैं, कितने कमा रहे हैं। 2015 से 2024 आ गया है। पैकेज की राजनीति कभी कुछ देख चुकी है। इससे पहले कि आप 24 जुलाई के बिहार के अखबारों में हेडलाइन देखकर झूम जाएं, 9-10 साल में ये सारी योजनाएं 2015 वाली कहां तक पहुंची है, पता कीजिए। आरा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का वह बयान ऐतिहासिक था। फिर से सुन लीजिए, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, देख लीजिए आप। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 2015-2020 में बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी की इस बात पर भरोसा नहीं किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट सिमट गई थी, घट गई थी, और आज भी बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार पर निर्भर है। आपको बताते चले मित्रों कि ये बिहार नीतीश कुमार के ही ऊपर निर्भर है। लेकिन 2015 के बाद बिहार को 1.25 लाख करोड़ के पैकेज देने का जो ऐलान की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस पैकेज से बिहार का चेहरा बदल जाएगा। भाग्य भी 8 साल बाद 26,000 करोड़ की घोषणा से भी बिहार को लेकर यही सब दावे किए जाएंगे। राज्यसभा में राजस्थान से बुझाने वाले बिहार के लिए विशेष बनाए जाने की मांग करते हुए कहा कि विशेष राज्य के दर्जा भी चाहिए। तब जनता दल यूनाइटेड ने भी स्वागत नहीं किया था। बहुत दिनों तक सवाल होते रहे। आज जनता दल यूनाइटेड उम्मीद करती है कि राष्ट्रीय जनता दल 26,000 करोड़ के पैकेज का स्वागत करे। क्या विशेष राज्य के बदले जो मिला है, दिया गया है, या वही पैकेज है जिसके लिए नीतीश कुमार इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, 2005 से संघर्ष कर रहे हैं। बजट के ऐलान के कई घंटे बाद तक उनकी ट्वीट भी नहीं आया। मगर ट्वीट याद दिलाता हूं आपको कि पहले तो आप विशेष राज्य का दर्जा मांगा करते थे, अब कह रहे हैं कि विशेष पैकेज से भी काम चल जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार दोनों ही बातें हमेशा कहते रहे कि बिहार की जनता के लिए पैकेज की राजनीति नई नहीं है। जितने भी दावे कर लिए जाएं, हेडलाइन बड़ी छप जाए, जनता को पता है कि उसे सामान बांधना है। और बिहार से बाहर निकलकर अत्यंत गरीब राज्य, नीतीश कुमार ने जब जाति की जनगणना कराई थी तब आर्थिक सर्वे भी कराया था। उस समय राज्य की सच्चाई सबके सामने आई। यह कमाल की बात है कि मुख्यमंत्री ने खुद ही यह सर्वे कराया और यह सच्चाई सामने आई। क्या बिहार के उन चुनौतियों का मुकाबला एक्सप्रेस वे में किया जा सकता है? क्या औद्योगिक गलियारा और धार्मिक कॉरिडोर तिरुपति के पावर प्लांट से किया गया? इस पर गंभीर बहस होनी चाहिए। रूटिंग जरूरत की चीजों के अलावा बिहार में क्या बदलने जा रहा है, क्योंकि यहां की आबादी का लगभग 34% हिस्सा महीने में 6,000 से कम कमाता है। कितनी गरीबी है इस आंकड़े में? 20,000 तक कमाने वाले की जोड़ दिया जाए तो अगर 47% ही आते हैं, यानी कि मामूली कमाई पर जीती है बिहार में। 50,000 से अधिक कमाने वाले मात्र 4% से भी कम है। ओबीसी में 33% परिवार गरीब है। जनरल कैटेगरी में 25%, अति पिछड़े वर्ग में 33.6% परिवार गरीब है और अनुसूचित जाति जनजाति में करीब 42% परिवार गरीब है। या उस बिहार की सच्चाई है जो 20 साल से सुशासन और विकास की राजनीति देख रहा है। बिहार मूल्यतः यह गरीब राज्य था, एक गरीब राज्य है और रहेगा। बाढ़ को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। कोसी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए अलग अलग परियोजनाओं पर 11,000 करोड़ से ज्यादा की मदद दी जाएगी।
अब आते हैं आंध्र प्रदेश पर। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती ने राजधानी बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। बजट से पहले तमाम मीडिया रिपोर्ट में यही छपा और यही ऐलान हुआ कि चंद्रबाबू नायडू इसके लिए 3 बार दिल्ली आए। वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ और आगामी वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना का पैसा दिया जाएगा ताकि दिल्ली से यह योजना पूरी हो। यहां भी औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई। रॉयल सीमा प्रकाशम और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी अनुदान प्रदान किए जाएंगे। गठबंधन का दौर है, इसलिए बीजेपी आंध्र प्रदेश और बिहार की जनता के सामने उदार और दयालु बनेगी, वरना इन्हीं मांगों पर कभी कहा करती थी कि पैसे दिल्ली से जाता है वही खर्च नहीं होता। काफी कुछ बदल गया है, लेकिन आज के ऐलान से क्या वाकई बिहार बदल जाएगा? क्या बिहार को वह सब मिला जो मिलना चाहिए? अब आपके ऊपर में तय करते हैं कि यह क्या सब कुछ बिहार को मिलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल पेज को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और जरूर कमेंट्स करें कि बिहार के बजट, जिस तरह से देश ने बजट पेश किया, तो बिहार को क्या क्या मिला।